देखते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये प्रिंट रेवोल्यूशन क्या, ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं था, ये एक नया तरीका था बुक्स को प्रोड्यूस करने। इससे क्या हुआ, लोगों की जिंदगी में चेंज, जो उनका एक रिलेशन था इंफॉर्मेशन और नॉलेज से संबंधित या इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज से, में चेंज आया। इसलिए लोगों की एक जो राय होती है, मत होता है, वो काफी ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही साथ जिस तरह से अभी तक हम चीजों को देखते आ रहे थे, तो देखने का एक नया तरीका जो है वो सामने रखा। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस थे जो हमें देखने को। सबसे पहले आता है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो उभरी। प्रिंटिंग के कारण क्या हुआ, जो कॉस्ट थी बुक्स की वो कम हो गई। जितनी टाइम लेबर लगता था उसको बनाने में, हर एक बुक को वो नीचे आ गया। साथ ही साथ मल्टीपल कॉपीज जो है वो बड़ी आसानी से प्रोड्यूस करी जा सकती। तो बुक्स ने जो है एक तरह से मार्केट में बाढ़ ला, और हर जो है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से बुक अब उनको अवेलेबल हो गई। तो जब आपकी पहुंच बुक तक हो जाती है तो क्या होता है, एक नया कल्चर स्टार्ट हो जाता है, सबको पढ़ने का शौक लग जाता है। पहले क्या था, सिर्फ जो रिच लोग थे, बड़े लोग थे, वही पढ़ते थे। कॉमन पीपल जो हैं वो सिर्फ ओरल कल्चर में रहते थे, सुनते थे। वो जो होली बुक्स होती हैं, सेक्रेट टेक्स्ट होते हैं, उनको सुनते थे। पहले जो है वो उनको सुनाए जाते थे। फोक टेल्स यानी लोक कथाएं जो है वो बताई जाती थी। तो पूरी तरह से या इवन ज्ञान भी देना है तो वो भी सब ओरली होता। सब लोग बैठ जाते थे, स्टोरी सुनते थे, या किसी ने कुछ परफॉर्म किया तो उसको देखते थे। चैप्टर 8 जो है उसमें आप देखेंगे वो जो है चुपचाप और अकेले जो है बुक नहीं पढ़ते। प्रिंट से पहले बुक्स जो है वो खाली एक्सपेंसिव भी नहीं होती थी, बल्कि उनको बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस भी नहीं। अब क्या है, बुक्स वाइडर सेक्शन तक पहुंच पा रही है लोगों तक। और पहले अगर क्या कहते हैं सुनने वाली पब्लिक थी, तो अब जो है रीड करने वाली पब्लिक एग्जिस्टेंस में आने लगी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज है, ये इतना आसान नहीं। बुक्स कौन पढ़ सकता है, सिर्फ वो जो पढ़े लिखे। और ज्यादातर उस टाइम पे 20th सेंचुरी तक यूरोपियन कंट्रीज में जो रेट था लिटरेसी का वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो अब जो पब्लिश करने वाले हैं वो एक आम आदमी को कैसे कन्विंस करेंगे कि हमने जो बुक है उसका तुम स्वागत करो। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो उनका प्रिंटेड वर्क है वो लोगों के तक पहुंचे। ऐसे में खास तौर से उन लोगों के जो पढ़ नहीं सकते, पर वो जो है बुक्स को अगर पढ़ के सुनाया जाए तो उसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो प्रिंटर्स ने क्या किया, जो बहुत ही पॉपुलर बैले होते हैं, बुक टेल्स होते हैं, उन बुक्स को जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, ऐसी बुक्स को पब्लिश करना शुरू कर। फिर इनको सुनाया जाता था, गाया जाता था। बाई चांस कहीं भी गैदरिंग है गांव में, या जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं जहाँ पर लोग बैठ के खाते पीते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वो चीजें जो है टाउन्स में, वहां पर जो है क्या कहते हैं इनको गाया या सुनाया जाता है। ओरल कल्चर कल्चर जो है फिर इस तरीके से प्रिंटेड कल्चर में एंटर करा। और प्रिंटेड मटेरियल जो है अब उसको ओरली सुनाया जाए। तो जो एक गैप था, एक लाइन थी जो सेपरेट करती थी ओरल और रीडिंग कल्चर को, अब वो धीमे धीमे धुंधली पड़ने लगी। और हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक जो है अब वो एक दूसरे में घुल मिल गई। यहाँ पर बैले दिया है, बैले यानी कि एक हिस्टोरिकल अकाउंट या फोक टेल जो कि वर्स में होती है, उसको गाया जाता है या सुना। टैवर्न्स वो जगह होती है जहाँ लोग आपस में बैठ के साथ में ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स से, या फिर जो है बातों को शेयर करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब प्रिंट से एक पॉसिबिलिटी तो हो गई, बहुत सारे जो आइडियाज होते हैं उनका खूब ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ सकता है, और एक नया ही वर्ल्ड खुल गया, डिबेट और डिस्कशन। अब लोग जो है उनको लेकर बहस कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो डिसएग्री करते थे एस्टैब्लिश अथॉरिटीज के साथ, वो भी अब प्रिंट कर रहे हैं और अपने विचारों को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो प्रिंटेड मैसेज था की मदद से लोगों को एक तरह से कन्विंस किया जा सकता था कि वो दूसरे तरीके से भी सोचे, और फिर उनको जो है एक्शन में लाया जा सकता। तो अलग अलग स्फीयर में लाइफ के इसकी बहुत इंपॉर्टेंस। पर ऐसा नहीं था कि हर कोई जो है प्रिंटेड बुक्स को वेलकम कर रहा। बहुत से ऐसे भी थे जिनको उनका डर था प्रिंटेड मैटर को लेके। भाई उन लोगों का क्या सोचना था,
ये जो प्रिंटेड वर्ड है, अगर इसकी आसानी से पहुंच हो जाएगी, सर्कुलेशन जो है बुक्स का बढ़ जाएगा, तो इसका असर लोगों पे भी तो पड़ेगा। उनको डर था कि क्या प्रिंट हो रहा है, वो उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, और फिर हो सकता है लोग जो है वो बगावती या जो रिलीजन के अगेंस्ट हैं ऐसे थॉट्स को और ज्यादा फैलाने लग जाए, लोग उनको पढ़ने लग जाए, लोगों की दिमाग की जो सोच है वो बदलने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो एक वैल्यूएबल लिटरेचर है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी रिलीजियस अथॉरिटीज थी या जो मोनार्क्स थे या बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट थे, उनकी जो बेचैनी थी वो जो है मेन कारण रहा कि ये जो नया प्रिंटेड लिटरेचर आया जो सर्कुलेट हो रहा था उसकी आलोचना उन्होंने करी। यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं एक इमेज फिगर 9 जो है ये, इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारी वो जो शुरू में इमेजेस प्रोड्यूस हुई मॉडर्न यूरोप के अंदर, उसमें से ये एक खास इमेज जो प्रिंट के आने का एक तरह से वेलकम है। आप देख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आसमान यानी स्वर्ग से उतर के आ रही है, उसको गॉडेस जो है वो लेके आ रही है। दोनों साइड्स में गॉडेस के जो मशीन को ब्लेस कर रहे हैं, जैसे एक तरह से कि भाई बहुत अच्छा हुआ, वो दिखाए गए हैं। मिनर्वा जो गॉडेस ऑफ विजडम है, और मरकरी जो मैसेंजर है, गॉड मैसेंजर गॉड है, जो एक तरह से रीजन को भी सिंबलाइज कर। जो विमेन आगे दिखाई गई हैं वो क्या है, वो फ्लैग्स फोल्ड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में ये फ्लैग्स हैं, ये सब जो है ये होल्ड किए हुए। ये जो फ्लैग्स हैं ये बेसिकली 6 पाइनियर प्रिंटर्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज के वो दर्शाए। इसी बुक में आप अगर इमेज में देखें तो मिडल ग्राउंड में एक इमेज सर्कल करके दिखाई गई लेफ्ट में, ये जो है पोर्ट्रेट है गुटेनबर्ग की। अब हमें ये देखना होगा कि मॉडर्न यूरोप में शुरुआत में का रिलीजन पे जो है कैसा असर था। 1517 में जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर 95 थीसिस जो है वो लिखी, क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी प्रैक्टिस और रिचुअल्स जो रोमन कैथोलिक चर्च के थे उनके बारे में। अब एक प्रिंटेड कॉपी जो है इसकी वो पोस्ट कर दी गई चर्च डोर पर विटनबर्ग। इससे क्या हुआ, इसने जो है एक तरह से चैलेंज किया चर्च को कि अपने जो तुम्हारे विचार हैं उन पर बहस करो। लूथर की जो राइटिंग्स थी उसको बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर दिया गया कई सारे नंबर्स में, और उसको खूब ज्यादा लोगों ने पढ़ा। इससे क्या हुआ, एक डिवीजन हो गया चर्च के बीच में, और शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। लूथर का जो ट्रांसलेशन था न्यू टेस्टामेंट का वो लगभग उसकी 5000 कॉपीज बिक गई कुछ ही हफ्तों में, और सेकेंड एडिशन जो है वो 3 महीने के अंदर ही आ गया। अब लूथर ने एक तरह से प्रिंट का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हुए कहा, प्रिंटिंग जो है एक तरह से अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और सबसे महान गिफ्ट। कई सारे स्कॉलर्स जो हैं वो भी ऐसा सोचते थे कि प्रिंट ने जो है एक बिल्कुल ही नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर ला दिया है, वाइज एटमॉस्फेयर ला दिया है, और अपने जो आइडियाज हैं वो फैलाने में मदद कर रहा है, जिसके कारण जो है रिफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे एक नया वर्ड दिया है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, 16th सेंचुरी जो है बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 16th सेंचुरी का मूवमेंट है ताकि रिफॉर्म किया जा सके कैथोलिक चर्च को, जो कि रोम डोमिनेट, कैथोलिक चर्च जो है बेसिकली वो डोमिनेट कर रहा था रोम को, या रोम कह सकते हैं वो कैथोलिक चर्च को डोमिनेट कर रहा। मार्टिन लूथर जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स में से सबसे मेन माने जाते। कई सारे ट्रेडिशन जो एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के वो निकल कर आए इस मूवमेंट के वजह से। प्रिंट एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिससैटिस्फैक्शन, जो भी और लोगों की ओपिनियंस है उससे आप सहमत नहीं है। तो जो प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था उसके कारण बहुत सारे अब अलग अलग इंडिविजुअल्स जो क्या कहते हैं व्याख्या होती है फेथ को लेकर, यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में भी अब अलग अलग तरीके से एक व्याख्या होने लग गई फेथ को लेकर, और ये चीज जो है ज्यादा एक्टिव हो गई। 16th सेंचुरी में मिनोकियो जो कि एक मिलर थे इटली में, उन्होंने बुक्स को पढ़ा जो कि उनकी लोकेलिटी में अवेलेबल थी। उन्होंने जो भी मैसेज था बाइबल का उसको दोबारा से री इंटरप्रेट किया, व्याख्या करी, और
जो भी नजरिया है गॉड का या उनकी क्रिएशन का, उसको जो है एक ऑर्गेनाइज किया, जिसके कारण जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो जो है बहुत ज्यादा भड़क गए। जब रोमन चर्च ने अपनी एक न्यायिक जांच शुरू करी और जो भी अधर्मी लोग थे उनके विचारों को दबाने की कोशिश करी, ऐसे में मिनोकियो को 2 बार घसीटा गया और फाइनली उनको जो है मार दिया गया। जो रोमन चर्च था वो इस तरह की पॉपुलर रीडिंग्स के कारण या जो एक सवाल होते हैं फेथ को लेकर, उस वाले इफेक्ट से काफी ज्यादा एक तरह से परेशान हो गया और इसीलिए उसने बहुत ही कठोर कंट्रोल जो है पब्लिशर और बुक सेलर्स के ऊपर लगा दिए। साथ ही साथ उसने जो एक ऐसी बुक्स होती हैं जिनको आप नहीं छाप सकते, वो वाली बुक्स का इंडेक्स जो है उसे तैयार करना शुरू किया 1558 से। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू वर्ड्स दिए हैं। इंक्विजिशन, इंक्विजिशन एक तरह से न्यायिक जांच होती थी रोमन कैथोलिक कोड की पहचानने के लिए और पनिश करने के लिए जो भी अधर्मी लोग। हेरेटिकल मतलब हुआ कि जो भी एक्सेप्टेड टीचिंग्स होती थी चर्च की, उनको जो लोग नहीं फॉलो करते। मिडिवल टाइम्स में जो अधर्मी है वो एक थ्रेट के तौर पे, एक डर के तौर पे देखा जाता था चर्च के अधिकारों को लेकर। चर्च जो डिसाइड करता था कि किसको क्या विश्वास करना है, किस पर और क्या नहीं विश्वास करना। तो हेरेटिकल बिलीफ जो थे इनको बहुत ही ज्यादा सीवियर तौर पे पनिश किया जाता था। अधर्मी सोच थी उसको। सैटिटी जो आपका एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है, एक पॉइंट होता है, उससे कहीं ज्यादा ओवर फुलफिल्ड होना, ओवर सेटिस्फाइड होना। सेडेशियस जो भी एक्शन, स्पीच या राइटिंग जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अपोज में है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक मैकेब्रे डांस दिखाया है फिगर 10 में। 3 सेंचुरी का ये प्रिंट है जो दिखाता है कि कैसे जो प्रिंटिंग का डर था वो जो है ड्रामेटाइज करा गया है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उस समय जिस तरह का एक डर सता रहा था प्रिंटिंग को लेकर, उसको कैसे ड्रामेटाइज किया है। जो प्रिंट है उसको जोड़ा गया है कि मानो तुम प्रिंट आएगा तो उससे जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब प्रिंटिंग का आना और दुनिया का खत्म होना। कैसे जो इंटीरियर है प्रिंटर की शॉप की या वर्कशॉप की, वो यहाँ दिखाई है कि एक ऐसी साइट है जहां पर मौत ना चले। स्केलेटल फिगर्स जो है वो बेसिकली प्रिंटर को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं करना है, क्या तुम छापोगे क्या नहीं छापोगे। अगर तुमने गलत छापा तो मतलब समझो तुम खत्म हो जाओगे। फिर यहाँ दिया हुआ है सोर्स ए, फियर ऑफ द बुक। ये जो फियर ऑफ द बुक है, ये इरास्मस एक स्कॉलर थे जो कि काफी फ्लुएंट थे लैटिन में और चाहते थे ये जो कैथोलिक चर्च है इसमें थोड़ा सा सुधार हो, पर इनको जो है कंसर्न्स थे प्रिंटिंग प्रेस को लेकर। तो 1508 में इनकी जो बुक थी एडेजेस 1508 के अंदर, उसमें इन्होंने लिखा कि इनको काफी चिंता है जिस तरीके से इतनी सारी बुक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही है। जब इन्होंने इस तरह की जो कुछ बुक्स थी वो जांचा तो उसमें उनको समझ में आया कि इसमें कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, पर उनका ये मानना था कि इसमें मैक्सिमम बुक्स ऐसी आ रही हैं जो स्कॉलरशिप जो होती है एक तरह से पूरी तरह से डैमेज कर देगी। इरास्मस ने सोचा कि बहुत सारी बुक्स जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देंगी, ओवरवेल्म कर देंगी और इससे हो सकता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो रीडिंग से खत्म हो जाए, भले ही वो बुक कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इन्होंने प्रिंटर्स को क्रिटिसाइज किया कि आप जो है पूरी दुनिया को जैसे बुक्स से तो भरे दे रहे हैं, लेकिन इसमें वो बुक्स भी शामिल है जो फुलिश है, इग्नोरेंट है, कैलेंडर्स और क्या कहते हैं क्रेजी है, रिलीजियस नहीं, जो कि एक परेशानी को खड़ी करने वाली बुक्स हैं। ऐसी बुक्स को जो है आप उससे पूरे वर्ल्ड को भरने की कोशिश कर। उनको ये डर था कि ये जो बैड बुक्स हैं या ये जो बुक जो बाढ़ आ गई है, ये उन बुक्स के लिए जो वाकई में वैल्यूएबल हैं उनको अलग करने में कि हाँ हम इसको जान देखें ये सबसे अच्छी बुक है, इसकी तारीफ करें, उसके लिए आप एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर। तो इनकी ये जो लाइन लिखी हुई है टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से दीज स्वैम्स ऑफ द बुक्स, इसका पूरा का पूरा मीनिंग ये है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट 4th चैप्टर द रीडिंग मेनिया। ये करते हैं अगले वीडियो।